और अब गांव के मुखिया ने कहा कि विलो ने उसके बीज चुरा लिए हैं, लेकिन ये बीज उस जोड़े ने पिछली पतझड़ में एकत्र किया था। जब वह बहस कर रहा था तो नदी के किनारे से बच्चों के हंसने की आवाज आई। पत्नी ने शिकायत की कि विलो को बच्चों को नदी के किनारे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। यह कहकर वह जल्दी से नदी के किनारे चली गई और फिर गांव के मुखिया की उलझन से छुटकारा पाने के बाद विलो भी अपनी पत्नी और बच्चों की ओर भागा। हालांकि उसके सामने का दृश्य उसे डरा देने वाला था, क्योंकि उसकी पत्नी ने पहले ही बच्ची को नदी से बाहर निकाल लिया था और उसे अपनी बाहों में लेकर बच्चों के साथ खेल रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह किसी भी हालत में बच्ची को घर न लेकर जाए, लेकिन उसकी पत्नी को उसके भावनाओं का कोई परवाह नहीं था, शायद यह समझते हुए कि बच्ची को अपने घर में रखना परिवार के लिए मुसीबत बन जाएगा। विलो केवल आंगन में खड़ा होकर सिर्फ चिंता कर सकता था। जब उसकी पत्नी बच्ची को नहला रही थी तभी उसने उसके हाथ पर एक रहस्यमय जन्म चिन्ह देखा। इसलिए उसने विलो को सुझाव दिया कि वे बच्ची को गांव ले जाएं। लेकिन विलो इससे सहमत नहीं था, क्योंकि गांव वाले सोचेंगे कि यह एक बुरा शगुन है और अगर भविष्य में बाढ़ या सूखा पड़ा तो गांव वाले उसे ही दोषी ठहराएंगे। और इसके अलावा कल विलो का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि गांव के जादूगर ने कई सालों से किसी प्रशिक्षु को स्वीकार नहीं किया था। विलो हमेशा से उससे जादू सीखना चाहती थी, इसलिए वह चिंतित था कि बच्ची का मामला उसके प्रशिक्षु बनने के फैसले को प्रभावित करेगा।